स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारा अगला टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को 3-4 तरीक़ों से डिफ़ाइन करेंगे। पहले हमने दोनों को डिफ़ाइन किया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऑक्सीजन के रेफरेंस से, फिर हमने डिफ़ाइन किया था हाइड्रोजन के रेफरेंस से। अब हम लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस से दोनों को डिफ़ाइन करेंगे, साथ साथ हम एग्जाम्पल भी करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन भी इसकी करते हैं कि क्या होता है हमारे पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास केमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिसमें रिमूवल एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मीन्स कि उन रिएक्शंस में ना हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना रिमूव हो रहा है, ना ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना रिमूव हो रहा है, लेकिन स्टिल वो रेडॉक्स रिएक्शंस हैं। सो हमारे पास एक तीसरी डेफिनेशन आ गई, थर्ड एक हमारे पास डेफिनेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस से हम डिफ़ाइन करते हैं ऑक्सीडेशन क्या चीज़ है। हमारे पास जब भी कोई एटम या कोई भी सब्सटेंस हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, हम क्या कहते हैं कि उसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। सेम हमारे पास कोई भी एटम या कोई भी सब्सटेंस हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, हम क्या कहते हैं उसकी रिडक्शन हो गई है। साथ साथ हम एग्जाम्पल भी करते हैं। हमारे पास ऑक्सीडेशन जो है, कोई भी एटम आपके पास हो सकता है या कोई इवन के आयन भी हो सकता है। आयन्स हमारे पास क्या चीज़ है जिसके ऊपर हमारे पास चार्ज होता है, और आयन्स के ऊपर हमारे पास चार्ज क्यों आता है? क्योंकि उसने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन या तो गेन किए होते हैं या ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लूज़ किए होते हैं, लेकिन स्टिल वो अगर मज़ीद इलेक्ट्रॉन लूज़ करे या मज़ीद इलेक्ट्रॉन गेन करे, उसकी भी हमारे पास ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं ऑक्सीडेशन को। ऑक्सीडेशन हमारे पास ऑक्सीडेशन आपके पास क्या चीज़ है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, आप देख सकते हैं हमारे पास जिंक बिल्कुल फ्री स्टेट में है। जिंक हमारे पास क्या करता है? Zn+2 मीन्स के 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देता है। हम क्या कह सकते हैं कि जिंक की क्या चीज़ हो गई है? हमारे पास ऑक्सीडेशन हो गई है, क्योंकि ऑक्सीडेशन के डेफिनेशन के रूल से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? ऑक्सीडेशन होती है। सिमिलर हमारे पास एक और हमारे पास केस है, मैंने कहा था कि आयन भी हो सकता है। हमारे पास देखें, आयरन है, हमारे पास +2 है। इट मीन्स कि इसने ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हुए हैं, लेकिन ये हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर सकता है। सो हमारे पास क्या चीज़ बन जाता है? ये Fe+3, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन और लूज़ कर दिया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +2 से +3 हो जाएगा। साथ हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर जाता है। सो कोई भी एटम या कोई भी सब्सटेंस हो या कोई भी आयन हो, वो जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, हम क्या कहते हैं कि उसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। सिमिलर हमारे पास केस है रिडक्शन की। रिडक्शन क्या चीज़ है? हमारे पास गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको भी हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूल से। हमारे पास रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2H पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास क्या चीज़ बन जाता है? H2 बन जाता है। अब देखिए, हमारे पास हाइड्रोजन आयन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल H2 बन गया। अब ये रिएक्शन हुआ कैसे? बेसिकली देखिए, हमारे पास हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के हमारे पास एटॉमिक नंबर 1 है, मीन्स कि इसके शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। लेकिन जब हाइड्रोजन हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो रिज़ल्ट में हमारे पास क्या चीज़ बन जाता है? हाइड्रोजन हमारे पास कैटायन बन जाता है। आयन और आयन हमारे पास क्या? कैटायन, क्योंकि जब भी हमारे पास आयन की 2 टाइप्स होती हैं। आयन क्या चीज़ है? जिसके ऊपर चार्ज होता है, और चार्ज जब हमारे पास पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव मीन्स उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हुआ, उसको हम कैटायन कहते हैं। चार्ज जब हमारे पास नेगेटिव आ जाता है, मीन्स कि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसको हम एनायन कहते हैं। ये बहुत डिटेल से हमारी इस बारे में बात हो चुकी है। सो हमारे पास एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास कितने हाइड्रोजन लिखे हुए हैं? हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। सो हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन भी सेम इसी तरह इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव बन जाते हैं। अब जब दोनों हाइड्रोजन पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को मिल जाएगा। ये अगेन हमारे पास क्या चीज़ बन जाएंगे?
दोनों इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद हमारे पास हाइड्रोजन एटम बन जाएंगे। मीन्स कि इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब दोनों हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। रिजल्ट में हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हमारे पास इस तरह बन जाएगा, या H2 हमारे पास स्टेबल हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। सो आइडिया क्लियर इस बारे में। सेकंड हम एक एग्जांपल लेते हैं। सेकंड हमारे पास है Cl2+2 इलेक्ट्रॉन्स। इससे हमारे पास बनता है 2 क्लोरीन नेगेटिव। मीन्स के क्लोरीन आयंस बनते हैं, 2 आयंस बनते हैं। अब देखें आप यहाँ पे हमारे पास Cl2 लिखा हुआ है, क्योंकि ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये सिंपल फॉर्म में एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मीन्स के आपके पास ये सिंपल क्लोरीन के फॉर्म में नहीं हो सकता। ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, O2 है, N2 है, F2 है, Cl2 है, Br2, ये सारे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हमेशा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब 2 क्लोरीन्स हैं और एक क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बात क्लियर। एक क्लोरीन हो गया, हमारे पास दूसरा क्लोरीन है, इसकी भी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। यहाँ पे हमारे पास Cl2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हो रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन एक्सेप्ट कर देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन एक्सेप्ट कर देता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस से इस पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस से इस पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सो हमारे पास क्लोरीन 2 आयंस बन जाते हैं। ये हमारे पास क्या चीज़ हो गई है, ये रिडक्शन हो गई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग हो रही है। सो ये हमारे पास सिंपल रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जिस तरह हमारे पास बुक में एक एग्जांपल है कि हमारे पास जब सोडियम क्लोराइड बनता है, सोडियम क्लोराइड हमारे पास कैसे बनता है, सोडियम साथ हमारे पास क्लोरीन होता है, क्या चीज़ बना लेते हैं, NaCl बना लेते हैं। बात क्लियर हो गई है। ये NaCl कैसे बनता है, इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो रहे हैं, साइमल्टेनियस होंगे। अब आप देखें कैसे हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास रिएक्शन होगा वो होगा हमारे पास ऑक्सीडेशन का। देखें सोडियम हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लेता है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये भी स्टेबिलिटी चाहता है, नोबल गैस की तरह इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो, ये इसकी बड़ी ख्वाहिश होती है। अब देखें हमारे पास सोडियम क्या कर लेता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इनर शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन है। इनर शेल इसका ऑक्टेट रूल के साथ सेटिस्फाई है, कंप्लीट है। अब जब ये अपना एक आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगा, सोडियम पॉजिटिव बन जाएगा, साथ हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। अब देखें इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है। और इलेक्ट्रॉन लूज करने से कौन सा चार्ज आता है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है। सेकेंड हमारे पास देखें क्लोरीन। क्लोरीन के हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑलरेडी बात हो चुकी है। ये 1 इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज़ किया हुआ है, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेता है। हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है, क्लोरीन नेगेटिव बन जाता है। अब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है, रिडक्शन है। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्ज कौन सा आता है, माइनस चार्ज आता है। अब हमारे पास ऑक्सीडेशन भी हो गई, रिडक्शन भी हो गई, सोडियम पॉजिटिव बन गया, क्लोरीन नेगेटिव बन गया। तीसरा हमारे पास जो स्टेप होता है, सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए कंबाइन होकर हमारे पास स्टेबल एक कंपाउंड बना लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। बात क्लियर हो गई। लेकिन ऑलरेडी हमारी एक बात हो चुकी है कि क्लोरीन जो है वो हमारे पास सिंपल एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसके लिए कैसे लिखते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारे पास ऐसे होता है कि 2Na प्लस Cl2, इससे हमारे पास क्या चीज़ बनेगा, 2NaCl बन जाएगा। मीन्स के 2 सोडियम कंबाइन होकर क्लोरीन के साथ हमारे पास सोडियम क्लोराइड 2 मोल बन जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, दूसरा सोडियम भी दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करता है। मीन्स के 2 सोडियम से हमारे पास 2Na पॉजिटिव, साथ हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेता है। साथ हमारे पास क्या चीज़ हो जाता है कि Cl2, यहाँ पे हम लिख लेते हैं Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट होने के बाद हमारे पास क्या चीज़ बन गया, 2Cl नेगेटिव बन गया।
अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन की हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है, ऑक्सीडेशन है। यहाँ पे हमारे पास एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है, रिडक्शन है। सो एक रिएक्शन के अंदर दोनों चीज़ें हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रही है। दोनों हमारे पास आयंस बन गए, सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, 2Na पॉजिटिव, साथ हमारे पास 2Cl नेगेटिव, दोनों कंबाइन होकर क्या चीज़ बना लेंगे, 2 सोडियम क्लोराइड बना लेंगे। आइडिया क्लियर? सो स्टूडेंट्स, ये हमारा रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का टॉपिक था इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद इंशाल्लाह हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट का टॉपिक है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।